नमस्कार दोस्तों, मार्केट लर्निंग फॉर यू चैनल पर आपका स्वागत है। दोस्तों, अभी आपके सामने मैंने एक रेपको होम कंपनी, जो एक फाइनेंस कंपनी है, उसका चार्ट लगाया है। आज हम थोड़ा सा सपोर्ट रेजिस्टेंस के बारे में जानकारी लेंगे। एक सपोर्ट, हम लोग हमेशा बात करते हैं कि अ, अगर आपको स्टॉक में एंट्री लेनी है तो सपोर्ट के यहाँ पर लीजिए, अगर प्रॉफिट बुक करना है तो रेजिस्टेंस के आसपास प्रॉफिट बुक करना चाहिए। तो ये एक्चुअली होता क्या है? ये कुछ नहीं है, एकदम सिंपल चीज़ है। ये अभी आपके सामने जो चार्ट दिख रहा है, तो अभी आप समझो एक लाइन यहाँ पे ड्रॉ करोगे। अभी समझो ये एक यहाँ पे एरिया है, मैंने एक लाइन ड्रॉ कर दिया सीधा। तो थोड़ा सा डार्क कर लेता हूँ। तो अभी आप देखेंगे कि एक ये लाइन जो मैंने ड्रॉ की है, ये कैंडल्स बहुत बार ये जो हाई है कैंडल्स का, यहाँ पे टच करके नीचे आया, यहाँ पर भी टच करके नीचे आया, यहाँ पर भी थोड़ा सा ऊपर गया, नीचे आया। तो ये एक रेजिस्टेंस इसका बन जाता है। तो इस तरह से आपको जो तुरंत बिना कुछ दिमाग लगाए सीधा आपको आंखों के सामने दिख जाए, तो उस तरह से आपको ये लाइन ड्रॉ करनी है। अभी आप वैसे देखेंगे तो लाइन आप कहाँ से भी प्लॉट कर सकते हैं। अभी समझो ये दो लाइंस हैं, तो आप ये दो लाइन भी ऐसे प्लॉट कर सकते हैं, या फिर ये यहाँ पे नीचे दिख रहा है तो आप ये भी प्लॉट कर सकते हैं। तो इसका कुछ भी हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं है कि आप ये लाइंस कहाँ पे ड्रॉ कर सकते हैं और सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस आप किसको बोल सकते हैं। बट क्राइटेरिया ये होता है कि मिनिमम दो जो स्विंग हाई होते हैं, जो ये चार्ट बनाता है, मिनिमम दो कनेक्ट होने चाहिए। तो एक बार आपको एक्सपीरियंस आ जाएगा तो आप एक सिंगल जो स्विंग हाई होता है या स्विंग लो होता है, उसको भी आप सपोर्ट रेजिस्टेंस मान सकते हैं। वो कहाँ पर मान सकते हैं वो मैं आपको बताता हूँ आगे जाके। लेकिन पहले हम लोग उसी पर फोकस करेंगे जो एकदम आसानी से आँखों के सामने दिख जाए। जैसा कि अभी मैंने ये इधर ड्रॉ किया तो आपको दिख रहा है। तो अभी जैसे ही ये एक छोटा कैंडल इसके ऊपर बना, बाद में ब्रेकआउट हुआ और ये पूरा स्टॉक यहाँ तक भागा। अभी आप देख सकते हैं कि ये यार प्राइस जो देख सकते हैं राइट साइड में 354, ये रेजिस्टेंस ब्रेक करके 354 से लेके 430 तक पूरा ये चला गया। तो इस तरह से ये रेजिस्टेंस काम में आता है। उसी तरह से सपोर्ट भी अभी आप देखेंगे कि इधर ये दो लाइन से इधर लाइन है, तो आप एक सीधा एक लाइन अगर इधर भी ड्रॉ कर देंगे तो आप देखेंगे कि ये स्विंग हाई इधर हाई किया, इधर हाई किया, ऊपर से नीचे आया, फिर से इसने इधर सपोर्ट लिया, ये इधर से आया, फिर से ये दो लाइन इधर इसने होल्ड किया। तो ये आपका सपोर्ट बन जाता है। ये सपोर्ट बन गया अभी। तो अभी जब हम लोग रेजिस्टेंस की बात करते हैं तो ये जो तो जब ये स्टॉक यहाँ पर होता है, इसका प्राइस जब यहाँ पर है, तो हम लोग बोल सकते हैं कि ये लाइन जो है वो ये है रेजिस्टेंस है। जब प्राइस जब इधर आ जाएगा इस पार्ट में, तो ये जो लाइन है, ये लाइन इस प्राइस का सपोर्ट बन जाएगा। उसी तरह से जैसे कि मैंने बताया कि अभी ये इधर जो है ये इधर जो है ये रेजिस्टेंस है जब प्राइस इधर है तो, और ये इसका सपोर्ट है। बट जब भी प्राइस इस लाइन के नीचे जाके ऊपर आने की कोशिश करेगा तो ये इसका रेजिस्टेंस बन जाएगा। फॉर एग्जांपल अभी ये इधर इसने सपोर्ट लिया, लेकिन समझो सपोर्ट लिए बिना ये ऐसा नीचे आता और ये ऐसा ऊपर जाता, तो इस पॉइंट पे ये इसका रेजिस्टेंस होता। तो इस तरह से हमें सपोर्ट और रेजिस्टेंस प्लॉट करने चाहिए। और ये हो गया। अभी समझो ये थोड़ा सा
दिखने में थोड़ा एज ए बिगिनर के लिए फिर भी फटाक से मालूम नहीं पड़ेगा, लेकिन हम लोग अभी आगे जाके देखते हैं। अभी ये देखिए, ये प्राइस यहाँ से आया और ये इधर थोड़ा सा इधर कंसोलिडेट किया और काफ़ी देर तक इसने टाइम पास किया। तो हम लोग फिर से यहाँ पर एक लाइन ड्रॉ कर सकते हैं और जैसे कि आप देखेंगे कि जैसे ये लाइन इसने ब्रेक किया जो इस प्राइस का सपोर्ट है, तो ये स्टॉक नीचे 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 आया। तो और समझो अभी और एक लाइन है, हम लोग इस तरह से ड्रॉ करते हैं, समझो इस तरह से। तो जब ये प्राइस यहाँ पर था तो ये इसका रेजिस्टेंस था, ये इसका सपोर्ट था। तो इसने थोड़ी देर के लिए तो ये रेजिस्टेंस ब्रेक किया, फिर ऊपर ट्रेड किया, ये रेजिस्टेंस को सपोर्ट लेके फिर से बाउंस हुआ, लेकिन फाइनली ये नीचे आ गया। तो इस तरह से आपको जज करना है। तो आपको क्या करना है कि जैसे कि मैंने जो एक ट्रेंड के बारे में एक वीडियो बनाई थी, तो वो हिसाब से हम लोगों को पहले ट्रेंड आइडेंटिफाई करना चाहिए। एक बार ट्रेंड आइडेंटिफाई कर लेंगे तो सपोर्ट रेजिस्टेंस प्लॉट करना भी उतना ही आसान है। या तो आप ये ऐसे कंसोलिडेटेड एरियाज को ढूंढिए या फिर सीधा ट्रेंड, जैसा कि आप देख रहे हैं कि यहाँ से ये सीधा ये लोअर लो बनाते जा रहा है। अभी जैसा कि मैंने पहले एक्सप्लेन किया था, आप ये सीधा कैंडल्स के बदले लाइन चार्ट अगर ड्रॉ करेंगे तो देखिए कितने आसानी से आपको मालूम पड़ जाएगा। ये यहाँ से नीचे आया तो आप समझो यहाँ पर एक लाइन ड्रॉ कर दीजिए। तो जैसे ये इधर इसके नीचे जाने लगा, आप इधर बाय कर सकते हैं और आपका स्टॉप लॉस ये इधर ऊपर हो जाएगा। तो आप देखिए कि आपका स्टॉप लॉस हिट हुआ नहीं और बाद में थोड़ा सा ये नीचे गया। अभी एक बात अब आप हमेशा ध्यान रखिए कि एक बार ये इसने सपोर्ट ब्रेक करके नीचे गया तो ऐसा कुछ नहीं है कि फिर से ये लाइन के ऊपर नहीं आएगा। जैसा आप यहाँ पे देख रहे हैं, इसने 2-3 बार ये 2 बार लाइन के ऊपर गया और फिर नीचे आया, तो ये ऐसा होगा ही। तो ये हमेशा ऐसा ही होगा। तो इसके लिए हमें सेफ साइड के लिए स्टॉप लॉस जो रिसेंट हाई है उधर लगाना है अगर आप सेल कर रहे हैं ये स्टॉक। तो जैसा कि हम लोग बाय करके सेल कर सकते हैं, वैसा हम लोग पहले सेल करके फिर बाय कर सकते हैं, लेकिन वो सिर्फ इंट्राडे में। अगर आपको कैरी फॉरवर्ड करना है तो वो एक अलग सेगमेंट आता है जिसे हम डेरिवेटिव सेगमेंट कहते हैं। वो थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड है और मैं ये समझता हूँ कि ये बिगिनर्स के लिए वो सूटेबल नहीं है। जब तक आप सिंपल इक्विटी में जब तक आप एक्सपर्ट नहीं हो जाते तब तक आपको इक्विटी में ही डील करना है। तो हम लोग वापस अभी सपोर्ट रेजिस्टेंस पे आ जाते। तो जैसा कि आपने देखा कि ये यहाँ से अभी यहाँ से ब्रेक होके नीचे आया, फिर आप ये इधर नीचे गया, तो आप ये जो स्टॉप लॉस है या आप इधर ला सकते हैं। तो आपका अभी ये स्टॉप लॉस भी हो गया और ये जो प्राइस यहाँ पे ट्रेड हो रही है ये इसके लिए अब एक रेजिस्टेंस भी हो गया। तो इस तरह से ये सपोर्ट रेजिस्टेंस हम लोग बात करते हैं। अभी फिर से इधर आप देखेंगे तो ये इधर हम लोग एक लाइन ड्रॉ करेंगे तो ये इसने एक बार टेस्ट किया, ये 2 बार टेस्ट किया, तो ये एक फिर से इसका रेजिस्टेंस हो गया। तो इस तरह से ये सपोर्ट रेजिस्टेंस प्लॉट करते करते हम लोग आसानी से ट्रेड कर सकते हैं। फिर से कैंडल्स लगा रहा हूँ। तो अभी आप फिर से देखेंगे, अभी समझो आप इस पॉइंट पर हैं, अब इस पॉइंट पर है और आगे क्या हो रहा है आपको होने वाला है आपको मालूम नहीं। तो आप क्या करेंगे, आप सीधा एक ट्रेंड लाइन ड्रॉ कर देंगे, एक ये ऐसा इस तरह से,
और दूसरा आएगा ये यहाँ से नीचे। अब यहाँ पर भी अगर आप कंफ्यूज हो रहे हैं कि ये लो पे लगाना है या ये जो फ्लैट क्लोजिंग दिखा रहा है यहाँ पे लगाना है, तो ये ऐसा कुछ हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं है। सिर्फ क्या कि एक जस्ट आपको एक जनरल जितने इजीली आपके आँखों को दिखे इस तरह से आपको एक लाइन ड्रॉ करनी है, ताकि आपको एक आइडेंटिफाई हो जाएगा कि वहाँ इस लाइन के नीचे अगर स्टॉक जाने लगा तो ये फिर से बियरिश हो जाएगा। तो जैसा ही आप देखेंगे कि जैसे ही ये लाइन इसने ब्रेक किया, थोड़ा एक्सटेंड कर लेता हूँ। अभी ये जो कैंडल है, ये कैंडल ने इसको ब्रेक किया, तो समझो आपको सेल ऑर्डर इंट्राडे में लेना है, तो आप इमीडिएटली ये जो यहाँ पे ब्रेक हो गया यहाँ पे सेल कर सकते हैं। और आपका स्टॉप लॉस ये जो ऊपर का जो हाई है इस पार्ट पे आपका स्टॉप लॉस आ जाएगा, इस पार्ट पे आपका स्टॉप लॉस हो जाएगा। तो इस तरह से आपका जो सपोर्ट रेजिस्टेंस है वो आपको स्टॉप लॉस कहाँ पर लगाना है, ब्रेकआउट कहाँ पर है, वो आपको आइडेंटिफाई करने में काफ़ी हेल्प करेगा। और क्या होता है कि ये जैसा कि ये अभी कंसोलिडेट हो रहा है तो कुछ लोगों ने सेल किया होगा, कुछ लोगों ने बाय किया होगा। तो जैसे ही लोग ये प्राइस जैसे ही नीचे आने लगता है तो जिन्होंने बाय किया है वो अपनी पोजीशन एग्ज़िट करना चालू कर देते हैं। तो जैसे ही वो लोग एग्ज़िट करते हैं तो ऑलरेडी तो सेलर्स हैं, प्लस वो जो जिन्होंने बाय करके रखा है वो भी सेल करते हैं, तो फिर प्राइस यहाँ से नीचे आने लगता है। तो अभी हम फिर से आगे देखेंगे यही चार्ट। अब ये आगे देखिए, अब ये नीचे आया, फिर इसने एक बड़ी सी ग्रीन कैंडल बनाई और ये कंसोलिडेट हुआ। तो आप एकदम आसानी से यहाँ पे एक ट्रेंड लाइन ड्रॉ कर सकते हैं इधर। समझो अभी ये आपको आगे का नहीं दिख रहा है, आपको इतना ही दिख रहा है, तो आप तुरंत अंदाज़ा लगा सकते हैं कि एक ग्रीन कैंडल बनी है और ये ग्रीन कैंडल का लो ब्रेक हो नहीं रहा है। एक बार ये कैंडल नीचे आई तो आप क्या कर सकते हैं कि या तो ये ग्रीन कैंडल का लो का स्टॉप लॉस, या फिर ये जो एक लो बनाया यहाँ पर एक स्टॉप लॉस लगा के आप इसको बाय कर सकते हैं। और जैसे ही जो एग्रेसिव ट्रेडर है वो सीधा ये ग्रीन कैंडल का स्टॉप लॉस लगा के बाय कर लेगा। जो कंजर्वेटिव ट्रेडर है वो क्या करेगा, ये लाइन का ब्रेकआउट होने के लिए रुकेगा। तो जैसे ही ये लाइन ब्रेक होती है तो आप देखोगे ये कितना मस्त मुंह दे दिया। अभी ये लाइन ब्रेक होने के बाद फिर से ये स्टॉक ने इधर थोड़ा देर कंसोलिडेट कर लिया। तो आप देखेंगे, समझो मैंने इधर फिर से अभी ये ट्रेंड लाइन लगा दी और ये इधर लगाया, तो आप देखेंगे कि ये दो लाइन के बीच में ही स्टॉक ट्रेड कर रहा है। और जैसे ही इसने ये ब्रेक किया तो यहाँ से 180 से लेके पूरा इसने 276 तक पूरा इसने ये दे दिया। ऑलमोस्ट जो भी आपका समझो आपने जितना भी अमाउंट इसमें लगाया था आपका पूरा वो अमाउंट डबल हो जाता था। तो इस तरह से आपको सपोर्ट रेजिस्टेंस आइडेंटिफाई करके ट्रेड्स लेने हैं। दोस्तों अभी ये आपके सामने जो चार्ट दिख रहा है ये बालकृष्ण कंपनी का है। तो ये अभी आप देखेंगे कि ये प्राइस ने एक रिसेंट एक हाई बनाया, बाद में पूरा इतना एक बड़ा डाउन मूव दे दिया, मतलब 750 से पूरा 520 तक, ऑलमोस्ट 200 पॉइंट का मूव। तो ये इतना बड़ा मूव जब ये देता है ना तो ये ऑटोमेटिकली ये जो हाई जो बन जाता है, भले ये एक ही सिंगल स्विंग हाई है तो भी ये अपना रेजिस्टेंस बन जाता है। तो अभी हम समझो यहाँ पर एक लाइन ड्रॉ कर देंगे
तो फिर से इधर ये नीचे आया स्टॉक, फिर से ऊपर गया, बट ये यहाँ तक जा नहीं पाया। फिर से नीचे आके ये काफ़ी बार नीचे आया, फिर से ये यहाँ से ऊपर जा रहा है। तो अभी आप देखेंगे कि बाद में जब ये फिर से ऊपर आने लगा, तो एक अल्टीमेटली एक 16 अगस्त के आसपास इसने ट्राई किया ब्रेक करने का, बट ये ब्रेक हुआ नहीं और ये यहाँ से स्टॉक नीचे आया। और नीचे आएगा फाइनली 6 सितंबर को इसने एक बड़ी अच्छी सी ग्रीन कैंडल से ब्रेकआउट दे दिया। तो ये जो ब्रेकआउट तो अभी आपको दिख रहा है कि अच्छा खासा ब्रेकआउट है, तो इस पर आप अभी एंट्री ले सकते हैं और आपका स्टॉप लॉस नेचुरली हो जाएगा ये हाई। तो मैं ये सजेस्ट करूँगा कि ये हाई के नीचे थोड़ा एक 10-15 पॉइंट नीचे आप स्टॉप लॉस लगाना, क्योंकि बहुत बार क्या होता है ना कि ये ऊपर जाने के बाद फिर से अगले कभी कभी तो यहाँ से सीधा नॉन स्टॉप ऊपर जाता है, या फिर कभी कभी ये नीचे भी आता है पूरा, ये यहाँ तक टेस्ट करके फिर से ऊपर बाउंस हो जाता है। तो हाँ, तो आपको तो जैसे ही ये कैंडल ऊपर क्लोजिंग दे दिया तो आपको एंट्री ले लेनी चाहिए, क्योंकि कोई भी गारंटी नहीं है कि ये फिर से आपको नीचे आके ये जो भी अभी रेजिस्टेंस था ये टेस्ट करके फिर ऊपर जाएगा या यहाँ से ही ऊपर जाएगा। तो समझो आप अगर रुके कि ये नीचे आके फिर ऊपर जाएगा, तो शायद आपको एंट्री मिले ही ना, ये सीधा नॉन स्टॉप ऊपर चला जाए। ऐसा ऐसा बहुत बार होता है। तो सेफेस्ट वे है कि जैसे ही एक अच्छा ग्रीन कैंडल ने ब्रेकआउट दे दिया, इसके ऊपर क्लोजिंग दे दी, तो आपको एंट्री ले लेनी चाहिए और ये स्टॉप लॉस है, क्योंकि ऐसी कुछ भी गारंटी नहीं होती है। ये स्टॉप लॉस ये जो मार्केट है ये पूरा प्रोबेबिलिटी का ही गेम है। तो आपको अगर प्रॉफिट कमाना है तो आपको लॉसेस भी बेयर करने ही होंगे। ऐसा बिल्कुल भी नहीं होगा कि आप लॉस आपका कभी होगा ही नहीं, लॉस होगा ही होगा, क्योंकि ये प्रोबेबिलिटी का गेम है। सिर्फ हम लोग क्या करते हैं कि जब भी ये ब्रेकआउट होता है तो हम लोगों को मल्टीपल सिनेरियोज चेक करने चाहिए कि मतलब ये रेजिस्टेंस जो है वो अच्छा रेजिस्टेंस है क्या, या फिर कुछ कैंडल पैटर्न यहाँ पे बना के फिर ब्रेकआउट हुआ है क्या, या फिर नीचे कुछ अच्छा सपोर्ट लेके ये बाउंस हुआ है क्या। तो मैं आगे जैसे ही आगे हम लोग चार्ट स्टडी करेंगे तो मैं वो सब मल्टीपल सिनेरियोज आपको एक्सप्लेन कर दूंगा, तो ताकि आपकी क्या होती है कि आपकी प्रोबेबिलिटी बढ़ जाती है। ऐसा नहीं है कि आपको 100% प्रॉफिट ही होगा, आपकी प्रोबेबिलिटी बढ़ जाती है प्रॉफिट मिलने की। तो जैसे कि अभी ये कैंडल आप देख रहे हैं कि इसने ब्रेकआउट तो दे दिया, लेकिन अगर कोई बिना सोचे समझे ऐसे ही इसमें एंट्री ले लेता, तो आप देखिए कि एंड ऑफ द डे इसने ये पूरा यहाँ तक ऊपर जाके पूरा ये क्लोजिंग ये हाई के आसपास ही दे दिया। तो नेचुरली है कि ये सही एंट्री नहीं है। सही एंट्री इस पे ही होगी क्योंकि इसने एक अच्छा खासा बड़ा कैंडल पे एक बड़ा कैंडल बनाया, क्लोजिंग भी ऊपर दे दी। और आप अगर ये थोड़ा सा जूम आउट करेंगे चार्ट, तो आप देखेंगे कि ये स्टॉक ने ये रेजिस्टेंस के आसपास ना काफ़ी समय बिताया है। तो ऐसा जब होता है ना, तो आपकी ब्रेकआउट की प्रोबेबिलिटी और वो ब्रेकआउट सस्टेन होने की प्रोबेबिलिटी बढ़ जाती है। अगर समझो ये यहाँ से नॉन स्टॉप ऊपर आता, जैसा कि ये यहाँ से नीचे आया है, जैसा कि ये यहाँ से नीचे आया है, वैसा ही अगर ये इधर कंसोलिडेट हुए बिना सीधा इसे ऊपर जाता, तो मैं यहाँ पे एंट्री बिल्कुल सजेस्ट नहीं करूँगा। क्योंकि जिसने यहाँ पे एंट्री ली है ना, वो यहाँ पे प्रॉफिट बुकिंग करना चालू करेगा। और आप अगर यहाँ पे एंट्री लेंगे तो आप तो हाई प्रोबेबिलिटी कि यहाँ से काफ़ी नीचे आ जाए स्टॉक।
बाद में भले ये ऊपर जाए, लेकिन ये यहाँ से पूरा यहाँ तक आने में हो सकता है पूरा महीना 1.5 महीना भी चला जाए। और होगा क्या कि इतना पेशेंस अगर आपके पास नहीं है तो आप लॉस बुक करके निकल जाएंगे, और बाद में देखेंगे कि फिर से ये स्टॉक ऐसा ये नीचे आके फिर से इसने ब्रेकआउट करके एक बड़ा ब्रेकआउट दे दिया, तो आपको फिर बाद में फिर पश्चाताप हो जाएगा। तो इसके लिए कभी भी अगर किधर भी रेजिस्टेंस है ना, तो वो आप देखें कि वहाँ पे कुछ कंसोलिडेशन हो रहा है क्या। जैसे अभी यही स्टॉक में आप देखो कि एक मिनट मैं थोड़ा इधर लेके जाता हूँ। जैसा कि हम लोग ने तभी यहाँ पर ट्रेंड लाइन डाला था, तो वैसे ही समझो अभी ये यहाँ पर ट्रेड कर रहा है, ये यहाँ पर ट्रेड कर रहा है, और हम लोग ने यहाँ पे भी एक ट्रेंड लाइन डाल दी। तो अब होगा क्या कि जब भी स्टॉक इधर आ जाएगा तो हम लोग फिर से एंट्री के बारे में सोचेंगे। तो ये देखिए धीरे धीरे इधर आ गया, और अब देखेंगे कि ये स्टॉक कैसा नॉन स्टॉप आ गया। इधर से इसने इतनी बड़ी कैंडल लगा दी, इसके बाद में नेक्स्ट दिन भी इसने इतने ये पूरा ऊपर आ गया। तो नेचुरल है कि जब इतना बड़ा मूव 4-5 कैंडल में ही मिल जाता है, जैसे ये 2 कैंडल में ही आप देखेंगे 583 से स्टॉक पूरा 670 तक चला गया। तो नेचुरल है कि 2 दिन में अगर किसी को इतना प्रॉफिट मिलता है तो वो रुकने वाला नहीं है वो स्टॉक में, वो अपना प्रॉफिट बुक करके सीधा निकल जाएगा। मतलब अगर समझो किसी ने अगर 1000 शेयर्स लिए हैं इस स्टॉक में, तो आप देखिए कि पूरा उसका 580 से 680 बोले तो 100 रुपया बोलेगा तो सीधा 1000 इंटू 100 उसका सीधा स्ट्रेट अवे 2 दिन में प्रॉफिट हो जाता है। तो कोई भी रुकेगा नहीं। तो नेचुरल है कि ये भले ही अभी एट द एंड ऑफ द डे आपको ग्रीन दिख रहा है, लेकिन ये जो कैंडल है तो ये जो कैंडल है ये उस दिन क्या हुआ रहेगा कि ये ओपन है और ये इसका क्लोजिंग है, लेकिन ये क्या हुआ, ये ग्रीन बनने के बाद यहाँ पर ओपन होके पूरा ऐसा निकल के यहाँ तक गया। तो जब तक ये यहाँ पर प्राइस था तब तक ये इतना पार्ट उसका ग्रीन दिखाई दिया रहेगा, और काफ़ी लोग इसमें घुस गए रहेंगे, बाय किए रहेंगे शेयर। और एंड ऑफ द डे क्या हुआ रहेगा कि ये पूरा यहाँ से उसने नीचे आके ओपन के भी नीचे आ गया, और ये रेड कैंडल बना के छोड़ दी इसने। तो इस तरह से, तो इसके लिए मैं बोलता हूँ कि यहाँ पर कुछ ना कुछ कंसोलिडेशन होना चाहिए। जैसा कि आप अभी देखेंगे कि ये कैंडल के बाद इसने थोड़ा इधर समय बिताया, और ये समय बिताने के बाद इसने ये एक ग्रीन कैंडल बनाई। तो इसके लिए ये थोड़ा सा तो मोमेंटम यहाँ पर सस्टेन हुआ, लेकिन फिर भी आप अगर देखेंगे कि इसने हाई ब्रेक नहीं किया है और ये फिर से नीचे आया। तो इस तरह से हम लोगों को एक अच्छा खासा अगर ब्रेकआउट चाहिए तो हमें ये हाई के आसपास अगर स्टॉक कंसोलिडेट करता है तो ही हम लोग यहाँ पे बाय करने की सोचेंगे। अभी अगर आप पूरा चार्ट देखेंगे तो आप देखेंगे कि ये पूरा जो जोन है, तो ये जो चैनल है, तो इसने फिर से ये चैनल में एंट्री की, और ये देखिए इतना पूरा यहाँ पे कंसोलिडेट होने के बाद ये ब्रेकआउट हुआ है। तो ये अभी सस्टेन होने की प्रोबेबिलिटी बढ़ जाती है। ऊपर से आप एक अगर ट्रेंड लाइन भी ड्रॉ करते हैं तो आप देखेंगे कि ये स्टॉक जब यहाँ से नीचे आया तो ये ट्रेंड लाइन के यहाँ से बाउंस हो गया, और फिर ये ऊपर निकल गया, फिर से ये भी एक इसका सपोर्ट बन गया था, तो ये डबल सपोर्ट होके ये बाउंस हुआ है। तो इसके लिए ये आपका सक्सेस होने का रेट इसमें ज़्यादा है। और अभी अगर तो यहाँ पे स्टॉप लॉस या तो आप इधर रख सकते हैं इस लाइन पे, या फिर
आपको सेफ, अगर सेफ खेलना है तो आपका स्टॉप लॉस इधर हाफ वे तक आप ला के रख सकते हैं, ताकि आपको ये तो ताकि ये पूरा इतना बड़ा स्पेस मिल जाए। जैसे कि पिछली बार इसने इतना बार ऊपर नीचे हुआ है स्टॉक, उस तरह अगर स्टॉक होता भी है तो आपका स्टॉप लॉस हिट नहीं होएगा। तो इस तरह से आपको सोचना है ट्रेड लेते समय। ये और एक चार्ट है कल्पतरू का, तो इसमें भी अभी हम लोग ट्रेंड लाइन ड्रॉ करेंगे। अभी आप देखेंगे कि इस जगह पे काफ़ी कंसोलिडेट हो गया है। तो समझो मैं एक मिनट, ये एक ट्रेंड लाइन ड्रॉ करता हूँ यहाँ से, और दूसरी जैसे कि मैंने बताया कि ये आपको बहुत ही आसानी से दिखना चाहिए। फिर बाद में अभी समझो यहाँ से ब्रेकआउट हो, अभी ये दूसरा रेजिस्टेंस आपको इस प्राइस के लिए यहाँ पर मिलेगा, इसके ऊपर फिर रेजिस्टेंस यहाँ पर है। तो समझो आपको अभी इस चार्ट में आप देख रहे हैं कि ये काफ़ी सारे ऊपर नीचे है, और आपको अच्छी तरह से सपोर्ट रेजिस्टेंस आइडेंटिफाई नहीं कर पा रहे। तो सबसे आसान तरीका लाइन चार्ट पे जाओ और आप परफेक्टली ड्रॉ कर सकते हैं। ये देखिए, ये आप थोड़ा सा आप नीचे कर देंगे तो ये परफेक्टली एडजस्ट हो गया। इधर भी आप देखेंगे ये भी एडजस्ट हो गया। इधर भी आप देखेंगे कि मैक्सिमम जो स्विंग है इस ट्रेंड लाइन पे टच हो रहे हैं। वैसे ही नीचे की तरफ यहाँ पे समझो हम यहाँ पे एक ट्रेंड लाइन ड्रॉ करते हैं, तो ये काफ़ी स्विंग हाई को टच कर रहा है, इधर टच कर रहा है, इधर 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 इधर। तो ये एक है। तो वापस हम अभी कैंडल्स पे जाते हैं। तो समझो हम लोग देखते हैं कि आगे अभी क्या हो रहा है। तो आगे जैसे ही ये स्टॉक आगे आगे जा रहा है तो इसने इस लाइन पे ब्रेकआउट दे दिया, ये मैं एक्सटेंड कर रहा हूँ। तो यहाँ पे इसने ब्रेकआउट दे दिया, और जैसे ही ब्रेकआउट दे दिया तो आप देख रहे हैं कि ये जो हम लोग ने यहाँ पे ट्रेंड लाइन ड्रॉ की थी रेजिस्टेंस, यहाँ पे स्टॉक जाके रुका और थोड़ा सा नीचे आया, और फिर इसने बाउंस किया, और नेक्स्ट रेजिस्टेंस इसको ये जो नेक्स्ट लाइन हम लोग ने ड्रॉ किया था वहाँ पर मिला। तो आप देख रहे हैं कि ये कितना इम्पोर्टेंट है सपोर्ट रेजिस्टेंस लाइन। तो इस तरह आपको हर एक चार्ट पे जहाँ पर भी आप एंट्री ले रहे हैं तो वहाँ पे सपोर्ट रेजिस्टेंस लाइंस ड्रॉ करके उसके बाद ही आप एंट्री ले सकते हैं। और प्लस ये ऐसा जहाँ पर भी ऐसा कंसोलिडेशन आपको दिखेगा तो वहाँ पे तो ड्रॉ करना ही करना है, क्योंकि उसके ऊपर या नीचे जहाँ पर भी ब्रेकआउट होता है आप लोग एंट्री ले सकते हैं। ये अभी अंबुजा सीमेंट का चार्ट देखिए। अब हम फिर से इस पे लाइन चार्ट पे जाते हैं ताकि ट्रेंड लाइंस आसानी से ड्रॉ कर सके। अभी आप देखेंगे कि ये एक डाउनवर्ड चैनल था, ये मैंने सब लाइंस इस पे ड्रॉ कर दिया, और ये भी। तो आप देखेंगे कि ये जैसे इसने ये दो एक बनाए, ये दो बनाए, हम लोग जैसे इस पे ट्रेंड ड्रॉ कर लेते हैं तो ये कितना अच्छी तरह से इसको रेस्पेक्ट कर रहा है। और जैसे कि मैंने बताया कि बिना कंसोलिडेशन किए इसने ये ब्रेक कर लिया ये ट्रेंड लाइन, तो ये फिर से ये बाउंस बैक करके ये चैनल में, ये जो डाउनवर्ड चैनल दिख रहा है इसमें फिर से आ गया। ये मैं कैंडल्स लगाता हूँ फिर से।
तो ये फिर से ऊपर आ गया और इसको यहाँ से ब्रेक करना था, तो ये पहले यहाँ पे कंसोलिडेट किया। अब अगर यहाँ पर भी मैं एक ट्रेंड लाइन ड्रॉ कर लेता हूँ, तो आप देखेंगे कि ये ट्रेंड लाइन के ऊपर ही है कंटिन्यूसली, और जैसे ये ब्रेक किया ये धीरे 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 यहाँ से ऊपर निकलना चालू हुआ। अब इसको जैसे ये ऊपर ऊपर जाएगा, ये जो भी स्विंग हाई पहले बनाए थे ये सब इसको रेजिस्टेंस बन जाएंगे। इसको कभी कभी ये रेजिस्टेंस पे रुकेगा, कभी कभी सीधा निकल जाएगा, और ये डिपेंड करता है कि ये यहाँ पर कितना कंसोलिडेट होके कितना समय बिता के फिर ये इसने ब्रेकआउट दिया है। तो अब हम लोग आगे देखेंगे। तो ये देखिए, ये यहाँ से निकला और ये स्विंग हाई इसने ब्रेक कर दिया, फिर बाद में इसके भी ऊपर गया और सीधा यहाँ पे आके रुका, फिर से नीचे आया। ये जो पहले का रेजिस्टेंस था यहाँ पे इसने सपोर्ट लिया, और ये फिर से सीधा ऊपर जाते ये अभी हर एक इसने ब्रेक कर लिया। अभी ये इसके ऊपर ही ट्रेड कर रहा है। तो ऐसा कुछ नहीं, अभी ये जैसा यहाँ से ऊपर निकल गया, हो सकता है कि ये यहाँ से नीचे भी आ जाए, इसकी कोई भी गारंटी नहीं होती है। तो ये तो हम लोग सिर्फ एक ही कर सकते हैं कि ये जब भी यहाँ से नीचे या ऊपर ब्रेक होता है तो वहाँ से हम लोग अभी ये यहाँ पे ब्रेकआउट हो गया, तो हमारा स्टॉप लॉस सीधा ये नीचे वाला सपोर्ट होगा। अगर समझो यहाँ से ब्रेकडाउन होता तो हमारा स्टॉप लॉस ये ऊपर की तरफ होता। दोस्तों ये और एक चार्ट है एगिस केम कंपनी का, तो अभी हम इस पे भी देखेंगे सपोर्ट रेजिस्टेंस। तो आप ये पार्ट देखिए, ये कितना अच्छी तरह से कंसोलिडेट हो गया है। तो जब भी ऐसा कंसोलिडेट होता है, आपको एक काम करना है, तुरंत आपको ट्रेंड लाइन ड्रॉ कर देनी चाहिए। जैसे कि ये एक हॉरिजॉन्टल डाल दी, ये मैंने एक स्लैंटिंग डाल दी। तो ये जैसे ही ये ट्रेंड लाइन्स ये ब्रेक करता है, तो आपको कुछ ना कुछ मूवमेंट मिलती है। ये अभी इतना यहाँ पर इतना ऊपर से नीचे आया, फिर से ये ऊपर गया नीचे है, लेकिन ये आप देखेंगे ये छोटा कंसोलिडेट होता है। तो ये जितना छोटा कैंडल्स बनाते जाएगा, तो डेफिनेटली यहाँ से ये किसी और ब्रेकआउट दे सकते हैं। अभी इसने इस बार दे दिया ऊपर, लेकिन हो सकता था ये यहाँ से नीचे भी आ जाए, हो सकता था ये यहाँ से ऐसा नीचे भी आ सकता था, लेकिन ऐसा हुआ नहीं, इसने ऊपर दे दिया। तो समझो हम लोग इस स्पॉट पे अगर हम लोग देखते तो तो समझो अगर हम लोग ट्रेड लेते, तो अगर नीचे की तरफ ब्रेकआउट होता तो उस पर इतना कॉन्फिडेंस नहीं रहता जितना ऊपर की तरफ। क्योंकि अगर हम लोग इसका मेन ट्रेंड देखते तो ये नीचे से ऊपर आ रहा है, तो इसके लिए अगर ये ऊपर की तरफ अगर देता है तो इस पे ज़्यादा कॉन्फिडेंस आएगा, और लोग फटाफट, और जो भी लोग यहाँ पे रहेंगे ये ज़्यादा करके ऊपर की तरफ ही रहेंगे। अगर ये नीचे की तरफ अगर ब्रेकआउट होता है, तो ये ब्रेकआउट होके जब ये सपोर्ट जो उसको रेजिस्टेंस बन जाएगा वो रिटेस्ट करेगा, तभी हम लोग सेल की तरफ ट्रेड लेंगे। लेकिन अभी यहाँ से इसने एक ब्रेकआउट दे दिया, तो समझो अभी ये कैंडल की तरफ देख रहे और इधर से हम ब्रेकआउट देना चालू हो गया, तो या तो ये कैंडल क्लोज होने तक रुक जाए, या फिर जैसे ही ब्रेकआउट हो गया आप एंट्री ले सकते हैं। आपका स्टॉप लॉस ये नीचे वाला सपोर्ट ही होगा। तो आप अगर इस पे ये भी देखेंगे, लाइन चार्ट भी देखेंगे, तो देखिए ये कंटिन्यूस हायर हाई हायर लो बनाते ही जा रहा है। और इधर आप देखेंगे आगे, जैसे ही इसने ये लो ब्रेक किया तो यहाँ से नीचे आने लगा स्टॉक, और
पूरा ये यहाँ तक आ गया। तो समझो अभी आप यहाँ पर है ये जो स्टॉक है, अभी ये 4 नवंबर 2021 का है। तो समझो यहाँ पर अगर आप रहते और आपने देखा रहता कि कुछ ना कुछ आपको न्यूज़ मिली, इसमें गुड न्यूज़ मिली या फिर टिप मिली कि ये यहाँ से ऊपर जाएगा, तो आपको कुछ नहीं करना है। आपको सिर्फ ये स्टॉक अगर ओपन करते आप देखते कि ये यहाँ से पूरा नीचे नीचे आ रहा है, तो आपको वेट करना है कि ये पिछला जो भी लोअर हाई बनाया है उसके ऊपर कब जा रहा है। तो अभी आप देखेंगे कंटिन्यूस ये जो ये लोअर हाई इसके नीचे ये गया, ये इसके नीचे, ये इसके नीचे। तो अभी इधर आप देखेंगे कि इसने यहाँ पर ब्रेक कर दिया। तो यहाँ पर तो यहाँ पर ब्रेक करके इसने एक रिटेस्ट किया और फिर ऊपर जाने लगा। तो आप यहाँ पर एंट्री ले सकते हैं और आपका स्टॉप लॉस ये इधर 194 रहेगा, या फिर आप सेफ साइड के लिए ये 220 भी रख सकते हैं। ये 220 रख सकते हैं, या फिर सेफ साइड के लिए ये इधर। और ये ऊपर गया, अगर समझो ये जैसे ही ये नीचे आने लगा 220 के, तो आपको एग्ज़िट कर लेना चाहिए, क्योंकि ये अगर इसके नीचे क्लोजिंग होने लगा तो समझे ये स्टॉक फिर से बियरिश ही हो जाएगा। तो ये अभी आगे गया और देखे कि इसने ये ब्रेक करना चालू किया। तो ये एक इंडिकेशन है कि आप यहाँ से निकल जाए। भले ही ये फिर से ऊपर जाए तो आप फिर से एंट्री ले लेना, लेकिन अब यहाँ पे निकल जाए, क्योंकि अननेसेसरी ये अगर यहाँ तक भी जाता है तो आपकी एंट्री यहाँ है। तो 230 से लेके इतना 40 पॉइंट नीचे अगर ये आता है तो आप घबरा कर निकल जाएंगे और लॉस बुक कर लेंगे। उससे अच्छा यहाँ पर ही आप निकल जाओ। अभी ये इसने फिर से ऊपर गया, ये फिर से नीचे आया, लेकिन आप अगर देखेंगे अभी ये यहाँ से नीचे आया फिर से ऊपर आया, तो आप तुरंत अभी इसमें एंट्री आपकी नहीं बनती। अभी जब तक ये पिछला वाला हाई ये ब्रेक नहीं करता तो इसमें एंट्री लेना सही बात नहीं होगी। ये लेवल है 247। तो अभी हम आगे जाके देखेंगे। तो आप देखिए ये कितना नीचे आ गया, 168 तक आ गया। तो ये ऊपर आ गया। देखिए ये 21 जुलाई 2022 को इसने ये हाई ब्रेक किया। तो तभी आप बोल सकते हैं कि हाँ ये अभी सचमुच में यहाँ पर बुलिश हो गया। तो अभी यहाँ से आप देखेंगे कि देखो ये इसने ये ऊपर गया, फिर से नीचे आया, ये लेवल इसने रिटेस्ट किया और फिर से अभी ये ऊपर जा रहा है। तो ये कैंडल्स देखेंगे हम लोग। तो देखिए ये तो अभी ये भी आप ऑब्ज़र्व कीजिए कि यहाँ पे इसने कंसोलिडेट करके एक ही बड़ा कैंडल आया, यहाँ पे टच किया, यहाँ से फिर से दूसरा कैंडल टच किया। तो जैसा कि मैंने बताया कि इस तरह से एक दो कैंडल में अगर बड़ा मूव आ जाता है तो आपको तुरंत एंट्री नहीं करनी है, आपको थोड़ा रुकना है। और ये प्राइस डेफिनेटली नीचे आएगा थोड़ा, और तभी आप एंट्री ले लेना। क्योंकि जो अगर यहाँ इस जगह पे ये कंसोलिडेट होके ब्रेकआउट करता तो आप तुरंत यहाँ पे एंट्री ले सकते हैं, लेकिन इतना बड़ा 2 कैंडल में मूव होने के बाद ये अब कोई भी गारंटी नहीं कि ये यहाँ से और सीधा ऊपर जाएगा। तो इसके लिए सेफ ये है कि आप थोड़ा सा रुके कि ये स्टॉक थोड़ा सा नीचे है, और अब और देखिए कि ये यहाँ पे रिटेस्ट होके फिर गया। और दूसरी बात है कि जो भी ये ऐसा रिटेस्ट करके ऊपर जाता है ना, उसके और भी ऊपर जाने के चांसेस ज़्यादा रहते हैं। जो स्टॉक ऐसे नॉन स्टॉप ऊपर जाएगा ना, तो वो कुछ दिनों के बाद डेफिनेटली नीचे आता है। ठीक है, अभी हम लोग दूसरा और एक स्टॉक, ये और एक शेयर देखिए, तेजस नेट। अभी ये भी देखिए, ये हम लोग अगर इसका अच्छी तरह से एक ट्रेंड लाइन ड्रॉ करते हैं,
तो देखिए ये जैसा ही इसने ये अब ब्रेकआउट किया, एक लंबा बड़ा मुंह दे दिया। अब ये जो इतना बड़ा जो मुंह आ गया ना, तो ये मुंह एक्चुअली ये चैनल में ये इतना जो कंसोलिडेशन हुआ है, ये इस वजह से ये इतना बड़ा मुंह इसमें आ गया है। और अभी ये इसमें अभी ऑलरेडी है, ये हमको दिख रहा है कि ये चार्ट इतना बड़ा हो गया, लेकिन समझो हम लोग इस स्पॉट पे ये देखते तो हमारा फर्स्ट टारगेट ये रेजिस्टेंस होता, क्योंकि ये दो स्विंग हाई है, ये हमारा फर्स्ट टारगेट है। मतलब यहाँ से जब भी ब्रेकआउट करता तो 570 डेफिनेट एक हमारा रेजिस्टेंस होता। तो इसने ये सीधा एक ही कैंडल में ब्रेक करके सीधा 570 से 680 चला गया। तो ये डेफिनेटली ये अभी इतना बड़ा जो मुंह आता है ना, तो थोड़ा बहुत तो वो स्टॉक फिर से नीचे आता ही है। दोस्तों ये अभी और एक चार्ट है SFL। अभी ये चार्ट भी देखिए कि सपोर्ट रेजिस्टेंस किस तरह से काम में आते हैं। अभी आप समझो यहाँ पे एक मैंने ट्रेंड लाइन ड्रॉ कर ली, तो आप देखेंगे कि ये जैसे ही ये ट्रेंड लाइन इसने ये ब्रेक की, तो ब्रेक किए करने के बाद ये शेयर नीचे 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 आया, और ये एग्जैक्टली कहाँ पर रुका आप देखो। ये जो पिछला जो इसका जो ब्रेकआउट लेवल है, तो एग्जैक्टली ये लेवल पे आके ये इसने बाउंस किया। तो जब भी ये ऐसा शेयर गिरता है और आपको एक अंदाज़ा लगाना है कि ये आके कहाँ तक रुकेगा, तो ये जो पिछला जो भी कंसोलिडेशन के लेवल्स होते हैं जहाँ पर कंसोलिडेट होके ब्रेकआउट हुआ है, तो ये लेवल्स ही एग्जैक्टली रेस्पेक्ट होता है। और जैसे कि देखिए ये ब्रेकआउट होने के बाद यहाँ पे फिर से इसने थोड़ा सा वक्त बिताया था, तो इसका भी हम लोग एक ले लेंगे। तो ये देखिए पहले इधर आके ये रुका, यहाँ पर थोड़ा सा बाउंस हुआ, फिर नीचे आया, और फिर ये समझो हम लोग एग्जैक्टली ये लेवल पे लाते हैं। तो देखो ये एग्जैक्टली इधर ज़्यादा स्विंग हाइज यहाँ पे टच हो रहे, एग्जैक्टली इधर आके फिर इसने बाउंस किया। और आगे भी देखिए, आगे समझो ये अभी एक छोटा सा इसने एक कंसोलिडेट किया यहाँ पर, इधर भी हम लोग ट्रेंड लाइन ड्रॉ कर सकते हैं इजीली। तो देखिए ये यहाँ से थोड़ा देर इसने कंसोलिडेट किया और फिर ये ऊपर ब्रेकआउट दे दिया। तो इसके लिए सपोर्ट रेजिस्टेंस बहुत ज़रूरी होते हैं। ये हम लोग अगर लाइन चार्ट देखेंगे तो और भी क्लियर हो जाएगा। ये देखिए लाइन चार्ट में और भी ज़्यादा क्लियर दिखता है। और ये देखो ये अभी हम लोग ने कैंडल्स पे ये ड्रॉ किया था, तो हमारी ट्रेंड लाइन कितनी ऊपर है। ये अगर हम लोग लाइन चार्ट पे डालते थे, क्योंकि ये क्लोजिंग प्राइस पकड़ता है लाइन चार्ट, तो ये कि देखो कितना परफेक्ट ट्रेंड लाइंस ड्रॉ होते हैं। तो जैसे ही ये लेवल इसने ब्रेक किया, तो ये एक बड़ा मूव इसने दे दिया। तो अभी इसमें एंट्री लेने के अभी दो ही तरीके हैं। या तो अभी आपको मालूम पड़ गया कि ये एक चैनल में घूम रहा है, तो ये चैनल के लो के इधर उसका ही स्टॉप लॉस लेके बाय कर सकते हैं, या फिर ये ऊपर की तरफ जैसे ही ब्रेकआउट देना चालू होता है और एक पर्टिकुलर लेवल पे आ जाता है, तो आप बाय कर सकते हैं। अगर आपको पूरा टोटल कंफर्मेशन चाहिए, तो आपको ये पूरी कैंडल क्लोज होने तक रुकना पड़ेगा। लेकिन अभी ये इतना बड़ा मुंह देने के बाद आप यहाँ पे एंट्री लेना सही बात नहीं है, आपको थोड़ा रुकना चाहिए, क्योंकि 100% एक पुल बैक आता है। क्योंकि जिसने भी यहाँ पर एंट्री ली होगी, वो इतना बड़ा मुंह पकड़ने के बाद थोड़ा वो लोग अपना प्रॉफिट बुक करेंगे ज़रूर। तो जब भी वो प्रॉफिट बुक करेंगे, तो शेयर का भाव नीचे आएगा ही आएगा। तो जैसे कि अभी आप देख रहे हैं कि इसने एक शूटिंग स्टार बनाया और ये नीचे नीचे आ रहा है।
ये अभी हो सकता है 1-2 दिन में ये लेवल तक टच करे और फिर यहाँ से बाउंस हो जाए। ये अभी और एक कंपनी है फिन केबल्स। अभी इसमें भी देखिए कि ये यहाँ से इसने शुरू किया, और अगर आप ट्रेंड लाइंस इसमें ड्रॉ कर लेते हैं तो देखिए ये कितना आप कितना इजीली इसमें ट्रेंड लाइन ड्रॉ कर सकते हैं। आपको कुछ भी दिमाग लगाना नहीं, आपको इतने आसानी से ये दिखना चाहिए कि ये नीचे फ्लैट एरिया है, ये ऊपर भी सब जो भी स्विंग हाई बने हुए वो एक ही लाइन में आ रहे हैं। बस इतना एकदम पिक्चर परफेक्ट क्लियर दिखना चाहिए। अगर आपको ज़्यादा दिमाग लगाना पड़ रहा है तो समझिए कि वो प्रॉपर सपोर्ट रेजिस्टेंस नहीं है। तो आप देखेंगे कि जैसे ये ब्रेक किया, ये ऊपर गया और इसकी जर्नी पूरी इसने यहाँ पे कंसोलिडेट किया, फिर पूरा यहाँ तक आ गया। और यहाँ पर भी आप देखिए कि यहाँ पर ये लगातार इसने 2-3 बार ये इस लाइन को टच कर लिया, लेकिन ये ब्रेक नहीं कर रहा था। तो हाई प्रोबेबिलिटी है कि ये इसमें और भी अपमूव बाकी है, और इधर भी ये लोअर हाई बनाते जा रहा है। लेकिन ये एक हाई बनाया, फिर बाद में ये लोअर हाई, ये लोअर हाई, ये, लेकिन ये जो लो है ये लोअर लो नहीं बना रहा है, एक ही लाइन में ये बाउंस हो रहा है। तो फाइनली इसने इसके ऊपर क्लोजिंग दी, और बाद में फिर देखिए कि बाद में फिर इसने जैसे ये लाइन ब्रेक किया तो इसने पूरा डाउनवर्ड जर्नी इसका स्टार्ट हुआ। और ये फिर से ये जो हमारा एक सपोर्ट यहाँ पे बन रहा था ये एरिया में, एग्जैक्टली उधर ही आके इसने फिर से सपोर्ट लिया। और आप देखिए ये कितना बार इसने इधर सपोर्ट लिया। तो ये यहाँ पर आपको ये और एक चीज़ बताता है कि इसमें प्रोबेबिलिटी है कि यहाँ पे बाउंस करके ऊपर चला जाए। तो समझो आपको इस स्टॉक में इस जगह पे एंट्री लेनी है, तो आपका स्टॉप लॉस नेचुरली ये इसका जो लो है जो कि यहाँ पर आता है। अभी इसने ये लंबे लंबे विक्स बनाए हैं, तो आप लाइन चार्ट देख सकते हैं। तो ये जो है ये लो इसका स्टॉप लॉस हो जाएगा। तो अभी आप वापस कैंडल्स देखिए, तो देखिए ये इधर ही आपका स्टॉप लॉस आ जाएगा। तो अगर आपने यहाँ पे एंट्री ली तो, लेकिन आप देखेंगे कि समझो यहाँ पर किधर तो एंट्री ली 12 मई 2022 से लेके 23 जून 2022, एक महीना इसने इस टाइम पास किया, और बाद में इसने 357 से 482 ऑलमोस्ट 150 पॉइंट का अपमूव दे दिया। तो आपको इतना पेशेंस रखना बहुत ज़रूरी है, और आपको सिर्फ आपके एनालिसिस पे विश्वास करना बहुत ज़रूरी है। आपको जो भी आप सपोर्ट रेजिस्टेंस जो भी ड्रॉ कर रहे हैं तो उसके बेसिस पे। और एक बात है कि ये सपोर्ट रेजिस्टेंस ये क्यों रेस्पेक्ट करता है प्राइस, क्योंकि ये जो कैंडल्स जो बनते हैं ना, ये कैंडल्स और कुछ नहीं, जो लोग जो ट्रेडर्स होते हैं, रिटेलर्स होते हैं या फिर बिग प्लेयर्स होते हैं, तो ये लोग के जो इमोशंस होते हैं फियर ग्रीड का, जो मतलब बाय करते हैं, अगर बायर्स है सेलर्स है, तो उनका जो फियर और ग्रीड के जो इमोशंस है वो इमोशंस उस दिन के वो कैंडल कैप्चर करता है, और इसके लिए वो वहाँ पे कैंडल्स बनती है। तो नेचुरली है कि समझो अभी ये साइड पे इधर जो भी कैंडल्स बन के जो सपोर्ट यहाँ पे बन गया है, तो जब भी प्राइस फिर से इधर आएगा तो यही लोग फिर से इनके मन में ये रहेगा कि अरे इधर ये चीज़ हुई थी। तो इसके लिए ये 100% ये जो भी सपोर्ट बोलो या फिर रेजिस्टेंस बोलो वो रेस्पेक्ट करता ही करता है। अभी आप देखेंगे कि यहाँ से इसका अपवर्ड जर्नी चालू हुआ, और अगर ये ट्रेंड लाइन आप अगर एक्सटेंड करेंगे तो आप देखो कितने परफेक्टली इधर फिर से इसने टच करके एक बार नीचे आया। तो आप देखेंगे कि हमेशा ये जो आपका पहले सपोर्ट हुआ करता था वो अब रेजिस्टेंस बन गया, और ये ऐसा ही होता रहेगा।
और अगर आप यहाँ पर ये पार्ट जो है, ये पार्ट में अगर आप लाइन चार्ट देखेंगे तो देखो आपको कितने आसानी से ये हायर हाई और ये लोअर हाई बनाते जा रहा है। तो समझो आपको यहाँ पर किधर भी एंट्री लेनी है तो आपको कुछ नहीं करना है, आपको सिर्फ ट्रेंड लाइंस ड्रॉ करनी। सपोर्ट रेजिस्टेंस, एक ट्रेंड लाइन ड्रॉ कर ली इधर, एक ट्रेंड लाइन ड्रॉ कर ली इधर, एक ट्रेंड लाइन पिछले लो को और एक ट्रेंड लाइन पिछले हाई को। ओके, तो समझो आप ये किधर भी यहाँ पर किधर समझो एंट्री कर रहे हैं, ये समझो यहाँ पर किधर तो एंट्री कर रहे हैं। तो आपको कुछ नहीं करना है, आपको ये देखना है कि ओके ये स्टॉप लॉस है तो बिंदास यहाँ पे बाय कर लो। एक तो आपको ट्रेंड तो आपको दिख ही रहा है कि यहाँ से अप ट्रेंड चालू हुआ है, ये हाई इसने ब्रेक कर लिया है, तो आप बिंदास इधर स्टॉप लॉस लगा के एंट्री ले सकते हो। और जैसे ही ये ऊपर ऊपर जाता है तो आपका जो यहाँ का जो स्टॉप लॉस है वो धीरे धीरे एक एक करके ऊपर आप शिफ्ट कर सकते हो। दोस्तों ये अभी हिंडाल्को का चार्ट है, ये भी हम लोग देखेंगे अभी। इसमें आप अगर एक ट्रेंड लाइन ड्रॉ करेंगे तो आप देखेंगे कि जैसे ही ये ट्रेंड लाइन इसने ब्रेक कर दी तो ये स्टॉक फटाफट नीचे आ गया। तो इसके लिए अगर आपने यहाँ पर किधर भी पोजीशन बनाई है तो आपको तुरंत यहाँ पर निकल जाना चाहिए। और दूसरा कंफर्मेशन, जब ये लो जब ब्रेक होता है तो फाइनल कंफर्मेशन मिल जाता है कि हाँ बाबा इसने सच में अभी इसमें डाउन ट्रेंड स्टार्ट हो गया। क्योंकि अगर ये अगर ब्रेक नहीं होता है तो हाई प्रोबेबिलिटी है कि यहाँ से फिर से ऊपर चला जाए। तो इसके लिए आपको डिसाइड करना पड़ेगा कि आपको कब इसमें प्रॉफिट बुक करना है। तो वैसे तो यहाँ से इस लो के बाद दूसरा हायर लो इसने ये बनाया था, तो आप ये भी सोच सकते कि ये लो जैसे ही ब्रेक होता है मैं प्रॉफिट बुक कर लूँ। तो और ऊपर से अभी आप देखेंगे कि ये लाइन और प्लस ये ट्रेंड लाइन का दोनों का इधर ये एग्जैक्टली कॉन्फ्लुएंस हो जाता है, मतलब दोनों एक साथ मिल जाते हैं। तो ये और भी एक तगड़ा सपोर्ट या तगड़ा रेजिस्टेंस बन जाएगा। सपोज़ अगर यहाँ पे अगर स्टॉक रुक के यहाँ पे बाउंस होता था तो ये तगड़ा सपोर्ट बन जाता। और अभी ये देखो ये कैंडल नीचे आया, इधर थोड़े से छोटे छोटे कैंडल बने, ये कैंडल्स ने इससे फिर से टेस्ट किया ये सपोर्ट जो कि अब रेजिस्टेंस बन गया और यहाँ से इसका डाउनवर्ड जर्नी स्टार्ट हो गया। तो आप तुरंत यहाँ पे समझ जाना चाहिए ये देख के कि नहीं अब इसमें बने रहना सही बात नहीं है। तो जितना प्रॉफिट आपके पास है आपको बुक कर लेना चाहिए। और आप देखेंगे कि फिर ये स्टॉक नीचे आया, यहाँ से एक बार तो कंटिन्यूस नीचे आ रहा है तो एक पुल बैक बनता ही बनता है। तो इसने एक 388 से लेके 440 तक ऑलमोस्ट एक 50-60 पॉइंट का पुल बैक दे दिया। फिर से इधर एक कंसोलिडेट किया और फिर से इसने एक यहाँ पे आप सपोर्ट लाइन ड्रॉ कर सकते हैं। जैसे ही ये ब्रेक किया फिर से थोड़ा नीचे आया। अब अगर इधर आप फिर से एक लाइन ड्रॉ करते हैं नीचे तो आप देखेंगे ये देखो ये पुराना वाला जो एक सपोर्ट बना था, जो लो बना था, एग्जैक्टली उधर से ही बाउंस हो गया। तो ये हमेशा ये जो पिछले जो लोज होते हैं ना ये हमेशा काम में आते हैं। समझो अगर ये यहाँ से और भी नीचे कभी आएगा फ्यूचर में तो ये लो जो है या फिर ये हाई जो है ये कौन सा ज़रूर इसको सपोर्ट में ये हाई तो नहीं बोल सकते, लेकिन ये जो लो बनाया है ये लो ज़रूर इसको सपोर्ट देगा। तो आपको इस तरह से आप जज कर सकते हैं कि अगर ये नीचे आएगा तो कहाँ तक नीचे आएगा। और अभी फिर से यहाँ से इसने बाउंस किया और यहाँ पे फिर से अभी एक थोड़ा सा कंसोलिडेट हो गया है। तो अभी आप समझो यहाँ पर अगर ट्रेंड लाइन ड्रॉ करेंगे, एक आप नीचे की तरफ डाल सकते हैं और एक ऊपर की तरफ,
फिर से जैसे ये कंसोलिडेशन जहाँ पर भी ब्रेक होगा फिर से एक ये अच्छा मूव देगा। और अभी ये ऑलरेडी इतना नीचे आया हुआ है और प्लस ये हाई के ऊपर है, तो हम लोग बोल सकते हैं कि इसके ऊपर जाने की प्रोबेबिलिटी ज़्यादा है। अगर ये नीचे जाता है तो ऑलरेडी इसने एक मुंह दे दिया है, ऑलरेडी यहाँ से बायर लोग घुस गए हैं, तो यहाँ से नीचे इतने आसानी से ये नहीं जाएगा। हो सकता है थोड़ा सा नीचे जाके फिर से ऊपर आ जाए। तो समझो हम लोग इसका लाइन चार्ट देखेंगे तो इसका जो हाई है तो देखिए ये इसके हाई के करीब ही है। अगर ये हाई अगर ये कन्विंसिंगली अगर ब्रेक करता है ना, तो फिर समझ लो कि इसका नेक्स्ट पॉइंट फिर नेक्स्ट हॉल्ट फिर इधर आ जाएगा। ये जो हम लोग ने ऐसा लाइन ड्रॉ की थी वो अब इसका रेजिस्टेंस बन जाएगा। तो इस तरह से आपको सपोर्ट और रेजिस्टेंस आइडेंटिफाई करके ट्रेड लेने हैं। अभी ये अपोलो टायर का चार्ट देखिए। अभी ये जो पार्ट आप सामने देख रहे हैं ये कम से कम ये फरवरी 2021 से लेके फरवरी 2022 तक का ये पूरा एक साल का ऑलमोस्ट ये एरिया है। तो ये जो एरिया है ना, ये एरिया नो ट्रेडिंग जोन आप बोल सकते हैं। इसमें मतलब आप फंस जाएंगे, किधर भी बीच में आप ट्रेड लेंगे। तो अगर फिर भी आप इसमें ट्रेड लेना ही चाहते हैं तो आप एक ही काम कर सकते हैं, आप इसमें जो भी ऊपर नीचे जो भी ये स्विंग हाइज जो बने हैं तो आपको इसको ड्रॉ करने हैं। ये लाइन चार्ट ड्रॉ करेंगे तो ज़्यादा आसानी से कर सकेंगे। तो देखिए ये अभी लाइन चार्ट मैंने ड्रॉ कर लिया। और ये नीचे की तरफ तो ये नीचे की तरफ, तो आप समझो इधर किधर भी बीच में है तो तो आपको सिर्फ ये चैनल जो बन गया है ये चैनल के हाई के इधर या तो सेल मारना है या ये लो के यहाँ पर बाय करना है। और इसका टारगेट जो रहेगा ये चैनल का अपोजिट एंड। समझो आपने यहाँ पर बाय किया है तो जब ये स्टॉक यहाँ पर आ जाता है तो आपको सेल कर देना है, और यहाँ पर सेल करते हैं तो यहाँ पर बाय कर सकते हैं अगर सेल ट्रेड ऊपर लेते हैं तो ये चैनल इस तरह ही आपको ट्रेड करना है। और या फिर अगर और इसमें परमानेंट अगर बाय करना है तो अच्छी तरह से ब्रेकआउट करके इसको जब रिटेस्ट होता है तो ही आप इसमें बाय ट्रेड ले सकते हो। मैं अभी वापस कैंडल चार्ट लगाता हूँ तो आप देखेंगे कि ये तो ये अभी दो ट्रेंड लाइन्स ऊपर बन गए। तो ये एक स्मॉल रेजिस्टेंस जोन आप बोल सकते हैं कि जो प्राइस है वो यहाँ से लेके यहाँ तक किधर भी बीच में आ सकता है। जब ये नीचे से ऊपर बाउंस होता है तो नॉट नेसेसरी कि ये ट्रेंड लाइन को टच करके नीचे आएगा या ये ट्रेंड लाइन को, ये इसके बीच में किधर भी आके नीचे आ सकता है। तो अगर ऐसा अगर चैनल बन रहा है तो ये चैनल में ट्रेड करने का यही तरीका है। और अगर अच्छे से बाय करना है बड़ी क्वांटिटी में तो आपको ये चैनल का ब्रेकआउट होने तक का इंतज़ार करना पड़ेगा, नहीं तो आप फंस जाएंगे इसमें। तो अब हम अभी आगे आगे देखेंगे तो इसने यहाँ से एक ब्रेकआउट दे दिया और ये नीचे नीचे गया, फिर से ये ऊपर आ गया, फिर से ये चैनल के अंदर ही आ गया। अब अगर आप ये एक्सटेंड करेंगे तो देखिए फिर से ऊपर आया लेकिन ये चैनल के इधर आके फिर से नीचे आया और फिर से नीचे आके फिर से बाउंस हो गया। और अभी समझो आप ये नीचे वाले लाइंस ड्रॉ करेंगे
टच करके स्विंग लोज, तो देखेंगे कि ये पिछले वाला के इधर नज़दीक ही ये आके रुका हुआ है। पिछला जो स्विंग हाई जो है इधर, उधर ही उसने टच करके ऊपर आ गया है। तो ये इस तरह से ये पिछला जो भी लो है ये बहुत इम्पोर्टेंट बन जाता है। और यहाँ से फिर से इसने एक अपवर्ड जर्नी स्टार्ट कर दी। अभी ये आप देखेंगे कि ये चैनल इसने ब्रेक कर लिया कन्विंसिंगली। ये ब्रेक किया और ये तो ये ब्रेक किया, ये थोड़ा सा इधर ये नीचे आ गया और ये फिर से ऊपर गया। तो अब आप बोल सकते हैं कि ये चैनल के बाहर आ गया है। और यहाँ से भी अगर आप लाइन चार्ट ड्रॉ करेंगे तो आप देखेंगे कि ये ज़्यादा पुल बैक इसने दिया नहीं है, छोटे छोटे पुल बैक दे के ये ऊपर तक गया है। तो नेचुरली है कि एक बड़ा पुल बैक बनता ही है जो इसने इस पॉइंट से दिया। ये 267 से लेके 242 तक आ गया। तो और फिर से इसने ऊपर जर्नी चालू की। तो समझो आप अगर इस ट्रेड में अगर इधर किधर एंट्री लेते हैं तो ये एक्सपेक्ट करके ही चलिए कि आप यहाँ पे किधर तो एक बड़ा पुल बैक आएगा, तो तुरंत उसमें निकल जाना सही नहीं होगा। आप थोड़ा सा वो पुल बैक फिर से ऊपर आने तक रुकना चाहिए, क्योंकि नॉर्मली ऐसे केस में एक फिर से वो या तो इस हाई तक आके फिर नीचे जाएगा या फिर इस हाई को ब्रेक करके और भी ऊपर जाएगा। ये तो मतलब इसकी कोई गारंटी नहीं है, लेकिन जब यहाँ से सीधा नॉन स्टॉप इतना ऊपर आता है, ये अभी लो बना है 167 से लेके 267 तक, जो ऑलमोस्ट 50% मूव हो गया, तो नेचुरली एक पुल बैक बनता ही बनता है। तो समझो आपने यहाँ पर कहीं पर अगर एंट्री ली है तो आप यहाँ पर किधर तो आपका स्टॉप लॉस लगा सकते हैं। तो या तो मतलब या फिर आपको डर लग रहा है कि नहीं इतना बड़ा वो आपको 50% काफ़ी हो गया तो आप बुक कर सकते हैं, आपकी मर्ज़ी। लेकिन जब ये इतना बड़ा कंसोलिडेशन के बाद ये ब्रेकआउट होता है ना, तो ये नेचुरल है कि ये इसका अपमूव भी उतना ही होगा, क्योंकि इतने सारे जो भी बायर्स इसमें बन के बैठे हैं और प्लस जो सेलर्स है उन्होंने स्टॉप लॉस इसके ऊपर लगाया होगा, तो ये सबका स्टॉप लॉस हिट हो जाएगा और सब लोग फिर वो सेलर्स बन जाएंगे, तो बायर्स बन जाएंगे। तो ऑलरेडी जिन्होंने बाय किया है वो लोग प्लस जो सेलर्स का स्टॉप लॉस हो गया वो भी बायर्स, तो ये एक बड़ा मूव इसमें एक्सपेक्ट आप कर सकते हैं। अभी समझो यही चार्ट आप वीकली देखेंगे, वीकली कैंडल्स पे, तो आपको दिखेगा कि ये कंसोलिडेशन कितना ज़्यादा था। और इसमें मैं आगे एक अलग से वीडियो इस पैटर्न पे बनाऊंगा। अभी नॉर्मली जब ये ऐसा ब्रेकआउट होता है तो ये इसको हम लोग फ्लैग पैटर्न बोलते हैं, फ्लैग पोल पैटर्न। ये अगर आप ध्यान से देखेंगे तो एक फ्लैग की तरह बनता है, ये आपको दिखेगा ये पोल और ये फ्लैग। तो ये पोल की जो लेंथ होती है, तो जब भी ऐसा ब्रेकआउट होता है तो इतना ही बड़ा मुंह और ऊपर की तरफ ये देने के चांस है। तो समझो हम लोग ये अगर इधर अगर लगा देंगे तो इसके चांस है ये 350 तक जाने के पूरे चांस है। तो जस्ट ये तो ये एक ये हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं है, बट ये ऐसा देखा गया है। और जो भी बैक टेस्टिंग वगैरह होती है, जो पहले का जो चार्ट्स जो हर एक कंपनी का हम लोग देखते हैं, तो उस पे ये ऑब्ज़र्व किया गया है। तो इसके लिए अगर जो भी जिसने भी ये ट्रेड लिया है तो वो वहाँ तक वो ज़रूर रुकेगा। तो इस तरह से ये सपोर्ट रेजिस्टेंस हमको आइडेंटिफाई करने हैं। दोस्तों ये चंबल फर्टिलाइज़र का स्टॉक है, तो इसका भी हम लोग सपोर्ट रेजिस्टेंस ड्रॉ करके देखेंगे। अभी आप देखेंगे कि यहाँ से अगर हम लोग एक ट्रेंड लाइन ड्रॉ करते हैं तो जैसे ही इसने ये ट्रेंड लाइन ब्रेक की तो इसका अपवर्ड जर्नी स्टार्ट हो गया।
और ये धीरे 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 करके ऊपर जा रहा है। समझो हम लोग ये नीचे का जो स्विंग लोज है वो भी हम लोग कनेक्ट करते हैं, तो आप देखेंगे कि ये भी कितना परफेक्टली फॉलो कर रहा है। समझो ये इधर किया, बाद में ये दो स्विंग हम लोग अगर कनेक्ट करते थे तो आगे जाके ये यहाँ से आके इसने फिर से यहाँ पे सपोर्ट लेके बाउंस हुआ, इतना ऊपर जाके ये पूरा गेंस गिव अप करके फिर से यहीं से ऊपर गया, फिर से यहीं पर इधर आके एग्जैक्टली यही ट्रेंड लाइन पे सपोर्ट ली। तो इस तरह से जब भी ये अप ट्रेंड रहता है तो एक सपोर्ट बनाते जाता है, और एक डाउन ट्रेंड रहेगा तो वो एक ऊपर की तरफ रेजिस्टेंस बनाते जाएगा। जैसे कि आप इधर देख रहे हैं, ये एक कंटिन्यूस रेजिस्टेंस लाइन ऊपर की तरफ बनाते जाएगा। जैसा कि ये यहाँ से हम लोग अगर स्ट्रेट लाइन ड्रॉ करते हैं तो जब तक ये लाइन के ऊपर निकल नहीं जाता स्टॉक, तब तक ये इतना पार्ट बियरिश ही हम लोग मानेंगे। लेकिन फिर भी ये अगर ओवरऑल ट्रेंड देखेंगे हम लोग तो ये बुलिश है, तो इसके लिए हम लोग ये जो माइनर जो डाउन ट्रेंड है इसको हम लोग कंसिडर नहीं कर सकते। तो आप आगे जाके देखेंगे तो अब आगे समझो यही लाइन मैं अगर एक्सटेंड करता हूँ तो आप देखेंगे कि ये यहाँ से इसने ब्रेक कर दिया, और ये यहाँ से इसने ब्रेक कर दिया, और ब्रेक करके फिर से इसने ये जो सपोर्ट बनाया था अप ट्रेंड ने, ये इसको यहाँ पे टेस्ट करने की कोशिश की, लेकिन ये इसके ऊपर जा नहीं पाया और फिर से ये नीचे आ गया। और आप देखेंगे कि ये जो नीचे जो ब्रेकआउट लेवल था एग्जैक्टली वहीं पे आके स्टॉक ने बाउंस लेके ऊपर गया। तो आप देख सकते हैं कि ये ट्रेंड लाइंस कितने इम्पोर्टेंट होते हैं। तो दोस्तों आशा करता हूँ कि आपको सपोर्ट रेजिस्टेंस अच्छी तरह से मालूम हो जाएंगे। तो जो भी मेरे बाकी के वीडियोस हैं जहाँ पर मैंने कैंडलस्टिक पैटर्न एक्सप्लेन किए हुए हैं, तो वहाँ पर आपको ये जो ट्रेंड लाइंस जो होते हैं वहाँ पर अगर सपोर्ट ले रहा है या रेजिस्टेंस ले रहा है तो वहाँ पर किस तरह से आप एंट्री ले सकते हैं, ताकि आपको आसानी से स्टॉप लॉस आइडेंटिफाई कर सकते हैं। तो ये मैं और थोड़ा सा जो स्नाइपर एंट्री जो बोलते हैं तो वो मैं आपको एक्सप्लेन कर दूंगा। जैसे कि अभी यहाँ पर ये सपोर्ट आपने देख तो लिया, लेकिन यहाँ पे ऐसा क्या और आपको देखना चाहिए कि यहाँ पे आप एंट्री ले सकते हैं। तो ये सब मैं जो भी कैंडलस्टिक पैटर्न्स के जो वीडियोस है उसमें मैं आपको एक्सप्लेन कर दूंगा। तो दोस्तों अगर आपको वीडियो पसंद आया रहेगा तो प्लीज़ इसे लाइक कीजिए, दोस्तों के साथ शेयर कीजिए, और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिए। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। थैंक यू वेरी मच।